हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 4 का वीणा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ है बगीचे का घोंघा। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, घोंघे को बगीचे यानी उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? उत्तर हो जाएगा, घोंघा रेंग कर चलता है, इसलिए बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। अगला प्रश्न दूसरा है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो आप इसे स्वयं भी लिख सकते हैं कि आप विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। हमने यहाँ पर लिखा है, मैं विद्यालय बस से जाती हूँ और मुझे विद्यालय जाने में आधा घंटा लगता है। अगला है प्रश्न, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? उत्तर हो जाएगा, घोंघा उद्यान से बाहर की दुनिया देखने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि उसकी सोच थी कि बगीचे के बाहर क्या होता होगा। आगे प्रश्न है, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? उत्तर हो जाएगा, मेरा मन अच्छी अच्छी जगहों पर जाने का करता है। अगला प्रश्न है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किस किस साथ जाते हैं? उत्तर हो जाएगा, मैं अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए चिड़ियाघर और लाल किला जाता हूँ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाएं। चूंकि ये पाठ से है। घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? उत्तर के तौर पर 4 विकल्प है। जो विकल्प सही रहेगा उसके सामने हमें सूरज का चित्र बनाना है। तो घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? विकल्प है, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, या उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो उत्तर हो जाएगा, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। अगला है, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा? विकल्प है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था, घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी, या घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, या पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसका सही हो जाएगा, घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। अगला है, देखते हैं, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? विकल्प है, अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल चींटी को, अपने शंख को, पीपल का पेड़ को, या हरी हरी घास को। तो इसका सही हो जाएगा, अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल चींटी को। अगला है, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? विकल्प है, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, वह उद्यान में एक नए कीट से मिला, उसने पहली बार एक तालाब देखा, या उसने बड़ का एक पेड़ देखा। इसका सही हो जाएगा, उसने बड़ का एक पेड़ देखा। अगला प्रश्न 5वां है, छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। जैसे कि उसने जब वो छेद से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने मैदान देखा, यानी किसका सामना हुआ? तो मैदान से। उसके बाद रिक्त स्थान है, पत्थर से रिक्त स्थान है। उसके बाद गिलहरी से, गेंद से, कुत्ता से, रिक्त स्थान है बड़ का पेड़। तो रिक्त स्थान पर हमें भरना है कि उसने और क्या क्या देखा, यानी किसका किसका सामना हुआ। तो सूखे पत्ते से, पत्थर से, लाल चींटे से, गिलहरी से, गेंद से, कुत्ते से, और खजूर का पेड़ से, और बड़ का पेड़ से। हमने यहाँ पर लिख दिया है। सोचिए और लिखिए, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी? उत्तर हो जाएगा, घोंघे को उसकी माँ की बात याद आती थी, जो उसे कहा करती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। अगला है, छेद की दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? उत्तर हो जाएगा, छेद की दूसरी ओर जाते ही घोंघा खेल का मैदान देखकर चकित हो गया, जो बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा था। अगला है, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? उत्तर हो जाएगा,
गिलहरी का फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ना और लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते का भागना देखकर घोंघे ने सोचा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। अगला है, घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? तो छात्र आप ये स्वयं कीजिएगा अपने घर और अपने विद्यालय के आसपास देखकर। आगे देखते हैं, प्रश्न है, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, घोंघे ने उद्यान के भीतर क्या देखा, एक और है, और बाहर क्या देखा, एक और लिखा है हमने। तो भीतर उसने बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 2 दिन लगते थे। बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। बगीचे की दीवार में एक छेद था। और बाहर, बगीचे के बाहर खेल का एक बड़ा मैदान था। बगीचे के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था। बगीचे के बाहर उसने एक खजूर का लंबा पेड़ देखा और बगीचे के बाहर बड़ का एक पेड़ देखा था। आगे देखते हैं, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। शब्द हैं आश्चर्य, वाक्य हो जाएगा घोंघे को बड़ का बहुत बड़ा पेड़ देखकर आश्चर्य हुआ। शब्द है अद्भुत, वाक्य हो जाएगा घोंघे ने उद्यान से बाहर निकलकर देखा और बोला, वाह दुनिया कितनी अद्भुत है। शब्द है अचानक, वाक्य हो जाएगा अचानक खजूर का पेड़ देखकर घोंघे का सर चकरा गया। छोर, छोर का अर्थ हो जाएगा बगीचे में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में घोंघे को 2 दिन लगते थे। अगला प्रश्न दूसरा है, जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो वाह कितना सुंदर फूल है, और डर के बारे में हमारे मुंह से उई शब्द निकलता है। आगे देखते हैं, घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? फल, पत्ता, डॉट डॉट डॉट। तो घोंघे ने अपने शंख में फल, पत्ता, किताबें, पानी की बोतल और पेंसिल बांधी होगी। अगला है, मिलान कीजिए। नीचे लिखी बातें घोंघे ने कब कब कही, मिलान कीजिए। तो घोंघे का इधर कथन है और इधर कब कहा ये लिखा गया है। तो कथन है, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। ये उसने कब कहा? तो जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। तो हम मिलान कर देंगे। आगे है, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। ये कब कहा? तो जब उसने बच्चों को खेलने के स्थान देखा, यानी जो मैदान था वो देखा, तब उसने कहा। आगे है, वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। उसने कब कहा? तो जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। ये कब कहा? जब उसने बड़ का पेड़ देखा। इस प्रकार हम मिलान कर देंगे। आगे देखते हैं विभिन्न ध्वनियाँ। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। इसकी ध्वनियाँ कैसी होगी? बादलों का गरजना, नल से बूंदों का गिरना, घंटी का बजना, पानी का बरसना, मेढक का बोलना और हवा का बहना। तो बादलों को गरजने का गड़गड़ाहट होता है। नल से बूंदों का गिरने का ध्वनि कैसा होता है? टप टप टप। घंटी का बजना टन टन टन। पानी का बरसना टिप टिप टिप। मेढक का बोलना टर 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 और हवा का बहना सर सर सर। आगे देखते हैं अपनी अपनी विशेषताएं। घोंघे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। तो जो देखा, तो उसने मैदान को देखा, तो उसने कहा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान था। पत्थर देखा जो कि बड़ा सा पत्थर था। ये क्या है? उसकी विशेषता है कि पत्थर कैसा है? बड़ा है। चींटी को देखा जो कि लाल चींटी थी। पेड़ को देखा, बड़ा पेड़ जो कि बड़े का था। आगे देखते हैं अनुमान और कल्पना। प्रश्न है, इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में
कब से रह रहा होगा? उत्तर हो जाएगा घोंघा उद्यान में कई सालों से रह रहा होगा। ये हम अनुमान लगा सकते हैं। आगे है, घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? उत्तर हो जाएगा क्योंकि 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, इसलिए जाने में 2 दिन लगे और वापस आने में 48 घंटे लगे। दोनों समय समान है, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 दिन में 48 घंटे। तो आप कहें कि 48 घंटे लगे या 2 दिन लगे, दोनों समान बातें हैं। इसलिए इस प्रश्न का उद्देश्य यही है कि 2 दिन और 48 घंटे एक ही समय होते हैं। ऐसा क्योंकि घोंघा धीरे धीरे चलता था। अगला है, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा होगा? उत्तर हो जाएगा मैं अपने विद्यालय में 6 वर्षों से पढ़ रही हूँ। मैंने वहाँ अनुशासन, समय की पाबंदी और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव तथा कक्षा के सभी सहपाठियों में मित्रतापूर्ण व्यवहार देखा। आगे है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान पर और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? तो आप ये स्वयं अनुभव करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे है, घोंघे से आपकी भेंट। घोंघे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंघे को देखा और उससे बातें की। बच्चे, अरे आप कौन? घोंघा, मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंघा। नहीं तो और कौन? आगे बच्चे क्या बोलेंगे, इस संवाद को हमने यहाँ पर पूरा किया है। पात्र है सबसे पहले बच्चे बोलेंगे, अरे आप कौन? घोंघा बोलेगा, मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंघा। नहीं तो और कौन? बच्चे, यहाँ क्या करने आए हो? घोंघा, मैं विद्यालय देखना चाहता हूँ। बच्चे, देख कर क्या करोगे? घोंघा, इस बड़े मैदान में घूमना चाहता हूँ। बच्चे, ठीक है, घूम लो। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।